जब विवेकानंद से पूछा उनके लौटने के बाद कि आपको इतने दिन बाहर रहने के बाद क्या महसूस हुआ, बोले इतने दिनों तक यदि मैं भारत से बाहर न रहा होता तो इतनी गंभीरता के साथ और इतने स्वाभिमान के साथ भारत को जगदगुरु कह पाने का साहस न रखता। इतने दिन बाहर रहा हूँ तो ही मेरे अंदर वो विश्वास आ पाया है कि पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला यदि कोई एक देश है तो वो भारत ही है, इसके अलावा और कोई देश है नहीं। और इसी भारत के गर्भ से एक बढ़कर के महान चिंतनों ने जन्म लिया। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप सोच के देखिए, जब विश्व के देश एक से एक बढ़ कर के, अभी नेशनल आप ज्योग्राफिक का एडिशन उठा करके देखिए 1 साल पहले का, उनने पूरे विश्व के इतिहास को एक के बाद एक उठा करके देखा है। वाइकिंगों से लेकर लैटिन अमेरिका तक इंसान इंसान के खून के लिए प्यासा था। और भारत में तो उस समय जब सभ्यताएं पनपी भी नहीं थी, संस्कृतियों की बात तो बहुत दूर की है, सभ्यताएं भी नहीं पनपी थी। उस समय में भारत के अंदर बुद्ध आकर, दधीची आकर, रंतिदेव आकर शांति का, अहिंसा का, करुणा का संदेश सुना करके गए। हमारे यहाँ रंतिदेव राजा हुए, मध्य देश के थे, मालव देश के राजा थे। उनके यहाँ पर अकाल पड़ा। लोगों ने कहा कि साहब राजा यदि स्वयं इसको दूर करने के लिए प्राजापत्य का व्रत रखते हैं, अन्न जल का त्याग करते हैं, तो यहाँ बारिश होगी। रंतिदेव ने कहा ठीक, यदि मेरे कष्ट उठाने से प्रजा का कल्याण होता है तो उठाने के लिए तैयार हूँ। 48 दिन तक न अन्न लिया, न भोजन लिया, न जल लिया। बारिश होनी शुरू हुई। 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे, कुछ खाने को मिले। जैसे ही बैठे एक व्यक्ति आ गया, मैं भूखा हूँ मुझे दे दीजिए, पहली रोटी उसको दे दी। शमशान का रखवाला आ गया, मैं भूखा हूँ मुझे दे दीजिए, दूसरी उसको दे दी। मेरे 4 कुत्ते, उनने भी खाना नहीं खाया है, उसने कहा बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे उसको दे दिए। एक और व्यक्ति आ गया, मैं प्यासा हूँ मुझे दे दीजिए। सोचा था कि पानी ही पी लेंगे, तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। चाहते तो मना करते, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरी ही तपस्या का परिणाम आपको मिल रहा है। मेरी ही तपस्या करने के कारण 48 दिनों के बाद इस भूमि को जल नसीब हो पाया है। मना कर दिया, ये जल आप ले लीजिए, आपके चेहरे पर जो तृप्ति और संतोष आएगा वो मुझे खुशी दे करके जाएगा। रंतिदेव के मन का भाव ये था। वो व्यक्ति इंद्र के रूप में प्रकट हुआ। महाभारत में जहाँ पर एक कथा आती है, वहाँ पर इंद्र ने प्रकट होने के बाद उनसे ये कहा कि आपका पुण्य इतना हो गया है कि इसी शरीर के साथ आप ब्रह्मलोक को जा सकते हैं, स्वर्ग को जा सकते हैं, चलिए। उनने कहा चलने को तो तैयार हूँ, स्वर्ग में है क्या? उनने 1.5 पेज की लिस्ट बताई। वहाँ पर उच्च श्रवा घोड़ा है, कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, सोना है, वहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हैं, सोमरस बहता है। वो सब तो ठीक है। रंतिदेव बोले वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है, वो सब नहीं है। बोले ऐसा कोई प्रोविज़न स्वर्ग में नहीं है। वहाँ पर आप अपने पुण्य का उपभोग करने के लिए जाते हैं, पुण्य हो गया तो धरती पर वापस आकर के गिरते हैं। रंतिदेव ने कहा न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो राज्य की कामना है, न भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। काम ये दुख तपता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है, सोच के देखिए आप, एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर है, मुझे उठा के मत ले जाना, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो देवता थे वो उनको माना गया जिनके अंदर देने का भाव था। देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवतेवा। जिसको देवता कहा उसके अंदर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देने का भाव होना चाहिए। जो देगा वही तो देवता कहलाता है, जो लेगा वो तो देवता कहलाता है। उन्होंने कहा जिसके अंदर देने का भाव हो, दीपदानदवा, उसके अंदर प्रकाश हो, सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, अच्छा करने का भाव, और द्युस्थिते भवतेवा, जहाँ बैठ गया वहीं पर स्वर्ग का निर्माण कर देता है। हमारे देवताओं को स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग को हमारे देवताओं की आवश्यकता है। वो जहाँ बैठ गए वहीं पर वो अपने बैठने के आधार पर स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।